आप चाहे कितनी भी जीवन में कितनी भी तैयारी कर लें, फल प्रारब्ध के हाथ में है। चाहे वो अच्छा फल हो, चाहे वो बुरा फल हो, फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तैयारी करके उसको हासिल कर लूँगा, या फिर कोई भी XYZ गणित लगाकर, कहीं से कोई साइकोलॉजी, कोई दिमाग लगाकर उसको हासिल कर लूँगा, नहीं। आप सिर्फ अपनी तैयारी कर सकते हो, अपना अच्छे से अच्छे एफर्ट लगा सकते हो। कह सकते हैं आप कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प भी कर सकते हो, दृढ़ निश्चय के साथ कर भी सकते हो, लेकिन जो फल मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति ने 1 साल में की है और मैं 3 महीने में करके बता दूंगा। अगर वो फल आपके प्रारब्ध में नहीं है तो वो 3 महीने छोड़ो, 3 साल में भी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन अब कुछ लोगों का ये यहाँ पर ऐड होता है कि यार आखिर फिर करे क्या। बहुत से लोगों को डायरेक्शन समझ में नहीं आते, वो कहते हैं लेकिन कि डायरेक्शन समझ में नहीं आते, करना क्या है, प्रारब्ध में क्या लिखा है हमें नहीं पता। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो आपको कर्म मिल रहा है वो पूरी शिद्दत और 100% तरीके से करते जाइए। प्रारब्ध को जिस भी बड़े लेवल पे आपको ले जाना होगा, आपको लग रहा है कि आज मैं 10,000 का काम कर रहा हूँ, 10,000 का काम कर रहा हूँ, जब 1 लाख रुपए के लिए तैयारी नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा। देखिए आप अपना एफर्ट लगाते रहिए। उस 1 लाख की तैयारी में प्रारब्ध को 50,000 देने हैं या 5 लाख देने हैं, वो प्रारब्ध में कैसा फल आपका बन रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध आपका बन रहा है, वो प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि इसका क्या फल मिलना है। क्योंकि अगर आपने अपने एफर्ट्स में चूक कर दी तो फिर प्रारब्ध का जो भी है उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें, कहीं के समझने में थोड़ा बहुत ज़्यादा पेचीदा सा नज़र आने लग जाता है कि यार सब कुछ प्रारब्ध में है, हमने सारी एफर्ट्स लगा लिए, सब कुछ कर लिए, जब प्रारब्ध के अनुसार सब होना है तो फिर हम कर्म क्यों करें। लेकिन वो कहते हैं कर्म इसलिए करना है कि कर्म से ही तो प्रारब्ध बनना है। कि पहले रोटी का निवाला आप जब खाओगे, जब उससे पहले आप कर्म करोगे कि खाना बनाओगे, खाने की प्लेट सजाओगे, खाने में सारे भोजन रखोगे, फिर उसको अपने हाथ से मुंह तक लेके जाओगे। यहाँ तक आपके सारी चीज़ें हैं जो क्रियामान कर्म है, यहाँ तक आपने कर्म किया। अब ये निवाला आपके मुंह में है या नहीं है, ये प्रारब्ध के हाथ में है। तो ऐसे ही पूरा जीवन चलता है। पूरी सारी चीज़ की सारी तैयारियाँ हमने कर ली, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे कोई और किसी लेवल की हो, सारे काम हमने कर लिए। नौकरी, चाहे खाने में उसको मुंह का पहला निवाला लगाओ, ये सब कुछ प्रारब्ध के हाथ में है। क्योंकि प्रारब्ध के से सब कुछ तय हुआ है, तभी तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसे में व्यक्ति को करना क्या है, व्यक्ति एक तो क्या है अपने मानसिक और शारीरिक चीज़ों को स्ट्रांग रखे, क्योंकि ज़्यादा तनाव लेने से चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। दूसरा, एक भक्ति भजन मार्ग और धर्म कार्यों को जरूर अपनाएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका जो प्रारब्ध है नया वो स्ट्रांग बनेगा। और उसके बाद आपको मेडिटेशन ध्यान भी थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, जिससे मानसिक शांति बनी रहे, जीवन में उथल पुथल ना हो। क्योंकि प्रारब्ध में जब ज़्यादा धन आपका लिखा है तो वो आएगा, चाहे आपकी लॉटरी लगे, चाहे कोई और राजयोग बने, चाहे आप आज मान लो कोई मजदूरी कर रहे हैं 500 रुपये पर डे की, और प्रारब्ध में आपको बन गया कि एक दिन के 1 लाख या 1 महीने के 1 लाख रुपए इसको कमाने हैं, इसको मिलने हैं। अब वो चाहे तुम्हारी लॉटरी लगाए, चाहे ऐसी जॉब पर तुमको भेज दे, या फिर कोई और ऐसा कार्य तुमको मिल जाएगा जहाँ से प्रारब्ध ऑटोमेटिकली आपको खींच लेगा। तो अपने जीवन यापन को आप करते जाइए।